हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जिगर ट्रिक। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज़ को देखिए आगे बढ़ाते हुए आज के देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुक्स एंड उनके ऑथर्स को। 2022 की देखिए चर्चित बुक्स एंड उनके ऑथर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर एक देखिए गवर्नमेंट एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में देखिए हम एक नंबर हमारा 100% देखिए कंफर्म करने वाले हैं। बहुत मेहनत से देखिए वीडियो बनाया है आपके लिए। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आने वाली एग्जाम में देखिए बुक्स एंड ऑथर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको इसी वीडियो से देखिए देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में देखिए हम 25 प्लस इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर को डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए लेटेस्ट बुक को भी हम कवर करेंगे, साथ ही उन ऑथर की जो भी प्रसिद्ध पुरानी बुक्स हैं उनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उनको भी कवर करने वाले हैं। तो ऑन एन एवरेज देखिए आपका 50 इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस सीरीज़ के अगर आपने पिछले 4 वीडियो जो हमने कंप्लीट करे हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने देखिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से वो चारों वीडियो देख सकते हैं। पुरस्कार एवं सम्मान, प्रमुख नियुक्तियां, चर्चित निधन और सूचकांक मतलब इंडेक्स, ये 4 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां वीडियो है हमारा बुक्स एंड ऑथर। चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आता है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस क्रिकेटर की जीवनी है। तो फ्रेंड्स देखिए किस क्रिकेटर की जीवनी है, ये सुरेश रैना की। इस पुस्तक के देखिए लेखक की बात करते हैं तो इसे लिखा है भरत सुंदरसन ने। इस पुस्तक को देखिए पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा देखिए प्रकाशित किया गया इसी साल 2022 में। इस पुस्तक में देखिए एक युवा क्रिकेटर सुरेश रैना के सामने जो चुनौतियां आई थी, स्कूल और क्रिकेट शिविरों में जो उनको धमकी मिली थी, उसके बारे में देखिए उन्होंने विस्तार से लिखा है। इस पुस्तक में देखिए अन्य क्रिकेटर जैसे राहुल द्रविड़, MS धोनी, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े क्रिकेटरों से जो उनको सीख मिली है और कैसे इन्होंने देखिए मैदान के बाहर भी इनकी मदद की, उसके बारे में देखिए इन्होंने इस बुक के बारे में अच्छे से लिखा है। तो फ्रेंड्स, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट में किसकी देखिए जीवनी है, सुरेश रैना की। इसको देखिए याद करने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। देखिए बुक के नाम में आ रहा है बिलीव, और आप सभी को पता ही है कि MS धोनी को सबसे ज़्यादा बिलीव मतलब भरोसा किस पर था, सुरेश रैना पे था। दोनों के देखिए कॉम्बिनेशन से भारत ने देखिए बहुत सारे क्रिकेट मैच जीते हैं। तो MS धोनी को अपनी टीम में सबसे ज़्यादा बिलीव जो था वो सुरेश रैना पे था। तो यही देखिए स्टोरी आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगी जब भी आप नाम देखेंगे बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। बिलीव सबसे ज़्यादा MS धोनी को बिलीव किस पे था, सुरेश रैना पे। तो उन्हीं की देखिए जीवनी है। इस तरीके से आप याद रख लोगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम क्रिकेट जगत में इम्पॉर्टेंट देखिए हम बायोग्राफी की बात करते हैं, जीवनी की बात करते हैं, तो 7 ऐसे प्लेयर हैं जिनकी आपको जीवनी याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में देखिए कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन बनता ही है। तो पहला देखिए अभी हमने डिस्कस करा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट में, सुरेश रैना की है, 2022 में आई है। ठीक है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट आती है सचिन तेंदुलकर की। ये आप सभी को पता भी होगा, प्लेइंग इट्स माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की जीवनी है। दिसंबर 2015 में प्रकाशित हुई थी। हाल ही में देखिए अभी SSC 2022 में यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया कि प्लेइंग इट्स माई वे किसकी जीवनी है, किसकी है, सचिन तेंदुलकर की है। इसके बाद देखिए आती है इंपॉर्टेंट द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की देखिए जीवनी है। अप्रैल 2020 में देखिए ये प्रकाशित हुई थी। ये भी एग्जाम में देखिए अभी क्वेश्चन पूछा गया SSC 2022 में। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, युवराज सिंह की है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि क्रिकेट जगत में सबसे डिफिकल्ट टेस्ट अगर किसी ने पार किया है तो वो कौन है, युवराज सिंह है। उन्होंने देखिए अपने खेल के दौरान उनको सबसे बड़ी बीमारी हुई थी कैंसर, जिसको देखिए उन्होंने हरा कर वापस से देखिए क्रिकेट में वापसी करी थी और अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। तो उससे आप दिमाग में रख सकते हैं कि सबसे डिफिकल्ट टेस्ट अगर किसी ने क्रॉस किया है तो वो कौन है, युवराज सिंह है। तो टेस्ट वर्ड से आप देखिए इजीली क्लिक कर पाएंगे कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, युवराज सिंह की। इसके बाद आता है देखिए अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये किसकी है, देखिए सौरव गांगुली की है। इसको भी याद करने का देखिए बहुत इजी तरीका है। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली देखिए बेस्ट ओपनर के तौर पर जाने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने देखिए सबसे ज़्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सौरव गांगुली को खेद है उस चीज़ का कि मैं ज़्यादा सेंचुरी नहीं बना पाया जबकि मेरे पार्टनर ने बहुत ज़्यादा सेंचुरी बनाई। तो ऐसे दिमाग में आप याद रख सकते हैं, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। ठीक है। 2019 में आई थी देखिए सौरव गांगुली की आत्मकथाएं। इसके बाद आती है नो स्पिन, ये शेन वॉर्न की देखिए आत्मकथा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में देखिए इसी साल शेन वॉर्न का निधन भी हो गया। 2019 में देखिए बुक प्रकाशित हुई थी। शेन वॉर्न की देखिए जीवनी है नो स्पिन। स्पिन वर्ड से देखिए आप क्लिक कर पाएंगे
कि स्पिन का जादूगर किसे कहा जाता था, शेन वॉन को। इसके बाद देखिए अगली बुक आती है सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। तो सिक्स मशीन की अगर बात करें तो एकमात्र प्लेयर देखिए दिमाग में आते हैं क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। 2019 में देखिए ये जीवनी उनकी प्रकाशित हुई थी, इजीली आप याद रख सकते हैं। एंड लास्ट में आता है 281 एंड बियॉन्ड। ये वीवीएस लक्ष्मण की देखिए आत्मकथा है, 2018 में प्रकाशित हुई थी। 281 से ही देखिए हमको क्लिक हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखिए फॉलो ऑन को बचाते हुए उन्होंने 281 की देखिए एक शानदार पारी खेली थी, जो कि सभी के दिमाग में देखिए बसी हुई है। तो उस नज़रिए से देखिए इसको हम भी इजीली याद कर सकते हैं। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण की जीवनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 7 इंपॉर्टेंट क्रिकेटरों की जीवनी जो कि आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिक के माध्यम से भी हमने याद कर लिया है, इसको आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। अगर आपको देखिए इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर देखिए आपको लेटेस्ट करंट अफेयर के सेक्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन और हमारी रूट एप्लीकेशन पर आप देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लाइव कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में देखिए स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको ई बुक का ऑप्शन मिलता है, जो कि हमारा देखिए क्रेजी जीके ट्रिक का सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल है, जिसकी हेल्प से देखिए आप हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं एंड उनके एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी द्वारा देखिए इस पुस्तक को लिखा गया है। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। इस पुस्तक को देखिए डायमंड बुक्स द्वारा इसी साल प्रकाशित किया गया। अगर हम किरण बेदी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए 1994 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किरण बेदी पुदुचेरी की देखिए 5 वर्ष तक उपराज्यपाल मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुकी हैं। फरवरी 2021 में ही किरण बेदी का देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का कार्यकाल जो है पुदुचेरी में वो खत्म हुआ था। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं पुदुचेरी की, तो वर्तमान में वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो तेलंगाना के गवर्नर है वर्तमान में, वही वर्तमान में पुदुचेरी के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। कौन है वो? तमिलिसाई सौंदरराजन। ये वर्तमान में देखिए पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, साथ ही में तेलंगाना के भी देखिए ये गवर्नर भी हैं। क्लियर हुआ? तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किरण बेदी के द्वारा। अब देखिए इसकी ट्रिक देखते हैं। तो इस बुक को लिखा है देखिए किरण बेदी ने, फियरलेस गवर्नेंस। तो किरण बेदी देखिए कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, मतलब भारतीय पुलिस से संबंधित। और भारतीय पुलिस जो है वो अपने आप में देखिए फियरलेस है। ठीक है, तो अगर उसका बड़ा लीडर अगर किसी भी देखिए यूटी या फिर स्टेट को अगर चलाएगा तो वो फियरलेस गवर्नेंस का मॉडल ही अपने आप में प्रस्तुत करेगा। तो इस तरीके से देखिए दिमाग में आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चा में रहा रेत समाधि उपन्यास, जिसका इंग्लिश में अनुवाद है टॉम्ब ऑफ सैंड, के लेखक और लेखिका कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाली एग्जाम में देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने लिखा है? देखिए इस उपन्यास को गीतांजलि श्री ने लिखा है। किसी भी तरीके से देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेत समाधि उपन्यास के लेखक कौन है, या फिर टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक या लेखिका कौन है। ठीक है, तो कौन है फ्रेंड्स? गीतांजलि श्री। अब ये बुक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? देखिए हाल ही में ही देखिए गीतांजलि श्री ने इसी उपन्यास रेत समाधि, जिसका इंग्लिश में अनुवाद है टॉम्ब ऑफ सैंड, इसके लिए देखिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसीलिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक को देखिए मूल रूप से रेत समाधि के रूप में प्रकाशित किया गया था, और इसका देखिए डेजी रॉकवेल ने देखिए अंग्रेजी में अनुवाद किया है टॉम्ब ऑफ सैंड के रूप में। ये जो बुक है प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कारों की देखिए सूची में जगह बनाने वाली यह पहली हिंदी साहित्य उपन्यास है, इसलिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, रेत समाधि उपन्यास या फिर टॉम्ब ऑफ सैंड कहा जाए, उसके लेखक या लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री हैं। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगर हम देखिए गीतांजलि श्री के 5 उपन्यास की बात करते हैं तो देखिए कौन कौन से हैं? माई, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित, खाली जगह, और लास्ट है देखिए रेत समाधि। इस रेत समाधि का ही अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसके लिए उन्हें देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित भी किया गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन है इस पुस्तक के लेखक? अरुंधति रॉय।
बहुत ही ज़्यादा देखिए सुर्खियों में रही ये पुस्तक। 2020 देखिए सितंबर में ये बुक जो है प्रकाशित हुई थी। इसका देखिए प्रकाशन जो है पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा देखिए किया गया था। और इस पुस्तक में अरुंधति रॉय ने देखिए निबंधों का देखिए संग्रह किया है, जो बढ़ती हुई दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो बताती हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अरुंधति रॉय की हम लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं, उनसे भी रिलेटेड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए 2020 में इनकी बुक आई थी आज़ादी, जो कि अभी हमने डिस्कस करा। 2019 की देखिए उनकी 2 बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको दिमाग में रखना है। पहली ये देखिए द डॉक्टर एंड द संत, द अंबेडकर गांधी डिबेट। ये 2019 में बुक आई थी इनकी, अरुंधति रॉय ने देखिए इसे लिखा है। इसका हिंदी अनुवाद जो है प्रोफेसर रतनलाल ने किया है, एक था डॉक्टर एक था संत। ठीक है, इस नाम से देखिए प्रोफेसर रतनलाल ने इसका अनुवाद किया है। इसके अलावा देखिए 2019 में इनकी एक और बुक आई थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माई सेडिटियस हार्ट। ठीक है, ये 2 बुक ज़रूर ध्यान रखिएगा 2019 की। 2020 की देखिए हमने अभी डिस्कस किया आज़ादी। इसके अलावा देखिए 2 इनकी फिक्शन की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। पहली ये देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, 1997 में आई थी। इस बुक के लिए देखिए अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में देखिए अभी 2022 एसएससी में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स? अरुंधति रॉय हैं। उनकी लेटेस्ट बुक के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो कि कौन कौन सी हैं? आज़ादी हैं, द डॉक्टर एंड द संत और माई सेडिटियस हार्ट। ये 3 बुक और उनकी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए सेकंड फिक्शन की उनकी बात करते हैं तो है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, जो कि देखिए 2017 में आई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आने वाली एग्जाम में देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने डिस्कस किया है। तो ये अरुंधति रॉय की देखिए प्रमुख देखिए बुक्स हमने डिस्कस करी, इनको बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आता है, सी ऑफ पॉपीज पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इस पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताव घोष। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में देखिए अभी एसएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अमिताव घोष की पुस्तक से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर हम देखें तो इनकी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 ऐसी बुक्स है जो बार बार देखिए एग्जाम में रिपीट होती है, मतलब उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए उन सारी बुक्स को हम डिस्कस करते हैं और ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आती है द सर्कल ऑफ रीजन। ये इनकी देखिए पहली नॉवेल थी जो 1986 में पब्लिश हुई थी, द सर्कल ऑफ रीजन। इसके बाद देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट इनकी बुक आती है अमिताव घोष की, द शेडो लाइन्स। इसके लिए देखिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किसके लिए? द शेडो लाइन्स के लिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। द कैलकाटा क्रोमोजोम, द कैलकाटा क्रोमोजोम के लिए देखिए इन्हें क्लार्क अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सी ऑफ पॉपीज, ये पुस्तक जो थी फ्रेंड्स 2008 में देखिए मैन बुकर प्राइज के लिए देखिए शॉर्टलिस्टेड हुई थी, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में देखिए अभी 2022 में एसएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया। इसके बाद देखिए आती है रिवर ऑफ स्मोक, 2011 में देखिए बुक आई थी इनकी। इसके बाद जंगलनामा, ये 2021 में आई थी। और लेटेस्ट अभी 2022 में देखिए इनकी बुक प्रकाशित हुई, द लिविंग माउंटेन। तो ये 7 बुक्स है इनकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में देखिए इन्हीं 7 में से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो मैं आपको देखिए अब ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। एक स्टोरी ये है, देखिए अमिताव घोष ने क्या करा, एक सर्कल लिया। इस सर्कल को देखिए उन्होंने जो भारत का मैप है, इस मैप में देखिए जहाँ पर कैलकाटा है वहाँ पर लगा दिया। इस सर्कल को इन्होंने क्या करा, कैलकाटा पे लगा दिया। अब कैलकाटा पे जब इन्होंने सर्कल लगाया तो इसकी शेडो जो थी सर्कल की, वो अलग अलग लोकेशन पे देखिए गिरती हुई दिखी हमें। कहाँ कहाँ पर? देखिए कैलकाटा के नियर में देखिए यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर इसकी शेडो दिखी। कैलकाटा से ही देखिए हुगली रिवर होके जा रही है, तो रिवर में इसकी शेडो दिखी। कैलकाटा के ही पास में देखिए सुंदरवन डेल्टा है, मतलब वहाँ पर जो जंगल है वहाँ पर हमको इसकी शेडो देखने को मिली। और इसके आसपास जो माउंटेन है वहाँ पर भी देखिए हमको सर्कल की शेडो देखने को मिली। आपको स्टोरी समझ में आई? अमिताव घोष ने क्या करा, एक सर्कल लिया बहुत बड़ा सा और उसे कैलकाटा पे लगा दिया। कैलकाटा पे जब लगाया तो इसकी शेडो सी में देखने को मिली, रिवर में देखने को मिली, जंगल में देखने को मिली और माउंटेन्स पे देखने को मिली। तो ये हमारी देखिए छोटी सी स्टोरी थी। आपको इस स्टोरी की देखिए बिहाव पे पूरी सारी बुक्स के नाम याद हो जाएंगे। देखिए सर्कल वर्ड जो है हमको द सर्कल ऑफ रीजन में देखने को मिलेगा। शेडो वर्ड हमको द शेडो लाइंस में देखने को मिलेगा।
कैलकाटा देखिए हमको द कैलकाटा क्रोमोजोम में देखने को मिलेगा। सी वर्ड जो है हमको सी ऑफ पॉपीज में देखने को मिलेगा। रिवर वर्ड हमको रिवर ऑफ स्मोक में देखने को मिलेगा। जंगल नामा में हमको जंगल वर्ड देखने को मिलेगा। और माउंटेन वर्ड जो है जहाँ पर देखिए सर्कल की शेडो गिरी, वो देखिए हमको द लिविंग माउंटेन में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप याद रख पाएंगे फ्रेंड्स अमिताभ घोष की देखिए ये 7 महत्वपूर्ण पुस्तक। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी ध्यान रखिएगा, 2018 में देखिए इन्हें 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है अमिताभ घोष को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए अप्रैल 2022 में ये बुक जो है प्रकाशित हुई। किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए ये पुस्तक विनोद राय के द्वारा लिखी गई है। विनोद राय जो है देखिए भारत के 11वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, मतलब CAG हैं। इन्हें देखिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस पुस्तक में देखिए विनोद राय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो BCCI है उसके सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर था COA, उसके देखिए अध्यक्ष के रूप में जो 33 महीने का कार्यकाल देखिए गुजारा था उसके बारे में लिखा है। इसी साल देखिए अप्रैल 2022 में इस बुक को देखिए रूपा पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया। ध्यान रखिएगा विनोद राय ने लिखी है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI। 2016 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा देखिए लिखी गई है पुस्तक? ये सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा देखिए लिखी गई है। इसी साल फरवरी 2022 में देखिए इस बुक का प्रकाशन हुआ। सुभाष चंद्र गर्ग जो हैं ये देखिए भारत के पूर्व वित्त सचिव हैं, उनके द्वारा लिखी गई देखिए ये पहली पुस्तक है। इसे देखिए पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा देखिए प्रकाशित किया गया। ये पुस्तक जो है 2030 के मध्य तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जो सुधारों की आवश्यकता है उसके बारे में भी देखिए प्रकाश डालती है। तो ध्यान रखिएगा द 10 ट्रिलियन ड्रीम जो है ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सुभाष चंद्र गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में अभी SSC 2022 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। देखिए पिछले 2-3 सालों में जो प्रकाशित हुई है पुस्तक उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनकी देखिए जो भी पुरानी पुस्तक है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उसी में से देखिए ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन ये पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। कब आई थी ये पुस्तक? 2021 में देखिए ये पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। रस्किन बॉन्ड जो है अंग्रेजी भाषा के देखिए प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन इस पुस्तक में उन्होंने 25 से ज़्यादा देखिए सर्वश्रेष्ठ कहानियों का संग्रह किया है। इसे पेंगुइन बुक्स द्वारा देखिए प्रकाशित किया गया था। अगर हम देखिए रस्किन बॉन्ड की लेटेस्ट पिछले 2-3 सालों की बुक्स डिस्कस करें, आपको देखिए सभी का नाम दिमाग में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इनसे देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड। 2022 में देखिए इनकी 4 बुक आई थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ टू लिव योर लाइफ, लिसन टू योर हार्ट, सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट और अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 4 बुक जो है इनकी 2022 में प्रकाशित हुई रस्किन बॉन्ड की। 2021 की देखिए इंपॉर्टेंट अगर इनकी बुक्स की बात करते हैं, राइटिंग फॉर माई लाइफ, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन जो कि अभी पूछी गई लेटेस्ट एग्जाम में, द ट्रीज ऑफ देहरा। ये 3 बुक है उनकी 2021 की प्रकाशित जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2020 की उनकी देखिए 2 बुक जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना है, हाउ टू बी अ राइटर और द हाउस ऑफ स्ट्रेंज स्टोरीज। ये कुल मिला के 9 बुक जो मैंने आपको बताई है ये ऐसी बुक है कि आपको आने वाली एग्जाम में देखिए इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा 101%, जिसमें से 3 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक हाउ टू लिव योर लाइफ जो कि 2022 में आई थी, सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट और अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। ये 3 बुक ज़रूर दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा था ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा देखिए लिखी गई है 2021 में प्रकाशित। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसके द्वारा लिखित हैं? तो देखिए ये पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इस पुस्तक में देखिए उन्होंने पूरे विश्व के बारे में लिखा है। अगर देखिए हम जवाहरलाल नेहरू की अगर बुक्स की बात करते हैं तो 3 बुक है जो आपको दिमाग में रखना है और जिससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो जो मैंने अभी आपको बताई ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरी है देखिए फ्रेंड्स अ बंच ऑफ ऑल लेटर्स, और तीसरी आती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये 3 बुक हैं
जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई हैं। तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार देखिए इन्हीं तीनों बुक में से एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल दिमाग में आपके छप जाना चाहिए। इसकी देखिए हम छोटी सी एक ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप कभी याद नहीं रख पाओ, शायद ये ट्रिक आपके देखिए एग्जाम में दिमाग में क्लिक हो जाए, तो आप सही आंसर तक पहुंच पाओगे। ऐसे देखिए हम इसको याद कर सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने देखिए क्या करा, जैसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक ओपन करी, जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, जैसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक ओपन करी तो उनको देखिए उस बुक के अंदर ओल्ड लेटर्स देखने को मिले, पुराने शब्द, और उन्हीं में से देखिए उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया का देखिए तरीका जो है वो निकाल लिया। तो ऐसे आप दिमाग में इसको याद रख सकते हैं। क्या है स्टोरी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक ओपन करी, उसमें उनको ओल्ड लेटर्स देखने को मिले और उसी में से उन्होंने देखिए समझकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया का रास्ता जो है वो निकाल लिया। तो ये देखिए जो तीनों वर्ड थे हमारे, वर्ल्ड हिस्ट्री, ओल्ड लेटर्स और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तीनों हमारे देखिए स्टोरी में आते हैं और इन तीनों से ही देखिए बुक के नाम आपको समझ में आ जाएंगे। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये 3 बुक हैं जवाहरलाल नेहरू की। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं? कौन है? देखिए सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। हिंदी में देखिए इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? सामाजिक समरसता। इस पुस्तक में देखिए इन्होंने दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और पारिवारिक संबंधों के बारे में बताया है। इसमें हमारे समाज में सामाजिक सद्भाव कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में भी देखिए उन्होंने चर्चा करी है। अगर देखिए हम नरेंद्र मोदी जी की इंपॉर्टेंट बुक्स डिस्कस करें तो एक तो आपको दिमाग में रखना है सोशल हार्मनी, दूसरी आती है देखिए एग्जाम वॉरियर्स जो कि 2018 में आई थी इनकी बुक, और तीसरी देखिए 2022 में अभी इनकी बुक आई है लेटर्स टू सेल्फ। ये बुक जो है देखिए नरेंद्र मोदी और भावना सोमाई के द्वारा लिखी गई हैं, लेटर्स टू सेल्फ। क्लियर? तो ये 3 इंपॉर्टेंट बुक है इनकी जो कि आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करी, तो ये देश के देखिए 14वें प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर इनसे 2 पहले प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो 13वें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। और 12वें कौन थे देखिए फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर? इंद्र कुमार गुजराल। बहुत सारे देखिए बच्चों को नहीं पता होता है कि भारत के 12वें प्राइम मिनिस्टर कौन थे। कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इन दोनों प्राइम मिनिस्टरों की भी बुक आपको दिमाग में रखना है। जो 13वें प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा देखिए लिखी गई चर्चित पुस्तक चेंजिंग इंडिया, ये इनके द्वारा देखिए बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई। 12वें प्राइम मिनिस्टर अगर हम बात करें भारत के इंद्र कुमार गुजराल की, तो देखिए उनके द्वारा उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी। कौन सी है पुस्तक? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में देखिए अभी एसएससी 2022 में यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक कौन हैं? इंद्र कुमार गुजराल, जो कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाली एग्जाम में भी देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 पुस्तक, सोशल हार्मनी, एग्जाम वॉरियर्स और लेटर्स टू सेल्फ, ये 3 बुक हमने डिस्कस करी। भारत के 13वें देखिए प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की एक बुक हमने डिस्कस करी, चेंजिंग इंडिया। और भारत के देखिए 12वें प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल की हमने एक बुक डिस्कस करी जो कि उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी पुस्तक अवनी दोषी द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक है? देखिए फ्रेंड्स ब्रंच शुगर जो है देखिए किसके द्वारा लिखी गई है? अवनी दोषी के द्वारा लिखी गई है। दुबई में रहने वाली देखिए भारतीय मूल की लेखिका हैं अवनी दोषी। उनका पहला उपन्यास जो था देखिए वो कौन सा था? बर्न शुगर था। इसके लिए देखिए उन्हें बुकर पुरस्कार 2020 के लिए भी नामित किया गया था, इसीलिए देखिए चर्चा में रहता है। ध्यान रखिएगा, बर्न शुगर जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? अवनी दोषी के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर हमने देखिए बुकर पुरस्कार 2020 की बात करी थी, जिसमें देखिए अवनी दोषी का उपन्यास जो है वो नामित किया गया था। उसमें देखिए विनर कौन रहा था? मतलब बुकर पुरस्कार 2020 का खिताब किसे मिला था फ्रेंड्स? शगी बेन के लिए मिला था, डगलस स्टुअर्ट को। 2020 बुकर पुरस्कार दिया गया था शगी बेन के लिए, डगलस स्टुअर्ट को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बर्न शुगर जो है ये देखिए किसके द्वारा लिखी गई हैं? अवनी दोषी के द्वारा लिखी गई हैं। इस उपन्यास में देखिए इन्होंने माँ और बेटी के प्रेम संबंधों को देखिए डिस्कस किया है। बर्न शुगर, अवनी दोषी। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है,
चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए कौन है इस पुस्तक के लेखक? मिशेल ओबामा। हाल ही में देखिए नवंबर 2022 में देखिए ये पुस्तक जो है प्रकाशित हुई। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा देखिए प्रकाशित किया गया। मिशेल ओबामा की बात करते हैं फ्रेंड्स हम, तो देखिए अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनकी देखिए ये पत्नी है। इससे पहले देखिए मिशेल ओबामा की 2018 में देखिए उनकी पहली किताब लॉन्च हुई थी। वो कौन सी थी फ्रेंड्स? बिकमिंग। ये उनकी सेकंड बुक है द लाइट वी कैरी। दोनों दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए अमेरिका के हमने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की बात करी, तो देखिए उनसे रिलेटेड एक और बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अ प्रॉमिस लैंड। किसके द्वारा लिखित है? बराक ओबामा के द्वारा। उन्होंने अपने देखिए निजी और राजनीतिक जीवन मतलब पॉलिटिकल करियर के बारे में देखिए इस पुस्तक में लिखा है। तो मिशेल ओबामा की देखिए दो पुस्तक, द लाइट वी कैरी और बिकमिंग। साथ ही में हमने डिस्कस करा बराक ओबामा की देखिए एक इंपॉर्टेंट बुक, अ प्रॉमिस लैंड। तो ये तीनों बुक आपको दिमाग में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक किताब किसने लिखी है? तो देखिए फ्रेंड्स इस साल इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया है। यह किताब जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पर देखिए लिखी गई है। खेल जगत के देखिए जाने माने लेखक नवदीप सिंह गिल ने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में उन्होंने देखिए नीरज चोपड़ा के बचपन से लेकर टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने तक की कहानी को देखिए प्रस्तुत किया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसके द्वारा लिखी गई है? नवदीप सिंह गिल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चा में रही जस्टिस फॉर द जज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए जस्टिस फॉर द जज जो पुस्तक है ये एक ऑटोबायोग्राफी है। किसकी देखिए ऑटोबायोग्राफी है? ये मतलब आत्मकथा है। सुप्रीम कोर्ट के देखिए 46वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की आत्मकथाएं हैं जस्टिस फॉर द जज। अगर हम देखिए रंजन गोगोई की बात करते हैं तो वर्तमान में देखिए वो राज्यसभा के सांसद हैं। 2021 में देखिए प्रकाशित हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्टिस फॉर द जज किसके द्वारा लिखी गई है? रंजन गोगोई के द्वारा, उनकी आत्मकथा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चर्चा में रही अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए कौन है इस पुस्तक के लेखक? शशि थरूर हैं। 2022 में देखिए उनकी ये बुक आई है अंबेडकर अ लाइफ। शशि थरूर जो हैं देखिए इंडियन पॉलिटिशियन और कौन है? राइटर हैं। ये भारत सरकार के देखिए विदेश मंत्रालय के और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अगर हम देखिए शशि थरूर की इंपॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस करें तो कौन कौन सी है? देखिए फ्रेंड्स अंबेडकर अ लाइफ 2022 में आई, जो कि अभी हमने डिस्कस करी। इसके अलावा देखिए पिछले साल 2021 में इनकी बुक आई थी द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल। 2020 में इनकी बुक आई थी द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2019 में देखिए इनकी बुक आई थी एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, जिसके लिए देखिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 से भी सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक, एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। किसके द्वारा लिखित हैं? शशि थरूर के द्वारा लिखित हैं। लास्ट में देखिए एक और बुक इनकी ध्यान रखिएगा जो कि इनकी पहली फिक्शन है। फिक्शन का मतलब जैसे कि कहानी, उपन्यास, कथाएं, काल्पनिक घटनाओं और व्यक्तियों का वर्णन जिसमें उन्होंने किया है, उसे क्या बोला जाता है? फिक्शन कहा जाता है। तो उनकी पहली फिक्शन कौन सी? द ग्रेट इंडियन नॉवेल 1989 में आई थी। देखिए इस बुक के लिए उन्हें देखिए कॉमनवेल्थ प्राइज भी दिया गया था। तो शशि थरूर के द्वारा लिखित देखिए ये जो मैंने आपको 5 बुक बताई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर अ लाइफ 2022 में आई, द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल 2021 में आई, 2020 में उनकी प्रकाशित द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, 2019 में देखिए एरा ऑफ डार्कनेस, और 1989 की देखिए उनकी पहली फिक्शन द ग्रेट इंडियन नॉवेल। ठीक है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए किसने लिखा है इस पुस्तक को? बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, चंद्रचूड़ घोष ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देखिए ये जीवनी है। फरवरी 2022 में देखिए पुस्तक जो है वो प्रकाशित हुई। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा देखिए इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। सुभाष चंद्र बोस की देखिए ये नई जीवनी जो है उनसे देखिए जुड़े हुए कई जटिल मुद्दों पर देखिए प्रकाश डालती हैं। किसने लिखा है देखिए इस पुस्तक को? बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखी गई हैं। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन है?
तो देखिए इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? जे सिंह हैं। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। 2020 में देखिए इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। जे सिंह जो है देखिए अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। ये किताब जो है भारत चीन सीमा विवाद पर जनरल जे सिंह के अनुभवों और शोध पर देखिए आधारित है। किसने लिखा है? द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, जे सिंह ने लिखा है। बी आंसर। चर्चा में रही पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम बहादुर राय की देखिए लिखित पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन किया। इस किताब में देखिए आज़ादी के इतिहास और हमारे संविधान के देखिए अनकहे अध्यायों को डिस्कस किया है। कौन है देखिए इस पुस्तक के लेखक? राम बहादुर राय। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए इसी साल इस पुस्तक का विमोचन किया। अगला क्वेश्चन है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाल ही में अभी देखिए एसएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा देखिए पुस्तकें लिखी गई हैं? प्रमुख पत्रकार धवल कुलकर्णी के द्वारा देखिए इस पुस्तक को लिखा गया है। 2022 में देखिए पुस्तक प्रकाशित हुई। ये पुस्तक जो है उन संगठनों के बारे में बताती हैं जिसने गोडसे के संबंधों की पड़ताल की और जिसने उनके विचारों को प्रभावित किया, जिससे महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। क्लियर? तो नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन पुस्तक के लेखक कौन है? धवल कुलकर्णी है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चर्चा में रही बुक द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? तो द हीरो ऑफ टाइगर हिल जो है सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की देखिए प्रेरणादायक कहानी को बताती हैं। 15 अगस्त 2022 को देखिए इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत के युवाओं को प्रेरित करना और देशभक्ति की भावना उनमें पैदा करना। योगेंद्र सिंह जो है देखिए सबसे कम उम्र के भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले मेजर हैं। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का जन्म जो है 1980 उत्तर प्रदेश के देखिए बुंदल शहर में हुआ था। द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? योगेंद्र सिंह यादव की आत्मकथा है। सी आंसर। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए इसी साल जनवरी 2022 में देखिए इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? बिल गेट्स के द्वारा देखिए इस पुस्तक को लिखा गया है। बिल गेट्स जो कि देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं। बिल गेट्स ने देखिए इस पुस्तक में भविष्य में महामारियों को रोकने के लिए देखिए प्रकाश डाला है। अगर हम देखिए इसके अलावा बिल गेट्स की इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो देखिए 2021 फरवरी में इनकी बुक आई थी जो कि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में देखिए पूछी जा सकती है। ध्यान रखिएगा दोनों बुक, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक और हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, ये दोनों बुक जो हैं बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन उपन्यास Q&A के लेखक हैं? कौन है देखिए फ्रेंड्स Q&A के लेखक? विकास स्वरूप। हाल ही में देखिए अभी एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ये विकास स्वरूप के द्वारा लिखी गई है Q&A। विकास स्वरूप कौन है देखिए फ्रेंड्स? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में देखिए मंत्री रह चुके हैं। विकास स्वरूप की देखिए जो बुक है Q&A, इस पे देखिए एक मूवी भी बन चुकी है। कौन सी मूवी? आप सभी को पता ही होगा, स्लम डॉग मिलियनेयर, जिसने देखिए 2009 में एकेडमी अवार्ड जो ऑस्कर अवार्ड हुए थे उसमें, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में, बाफ्टा अवार्ड में, इन सब में देखिए धूम मचाई थी। तो जो स्लम डॉग मिलियनेयर आपने मूवी देखी होगी वो Q&A देखिए जो नॉवेल हैं उसी पे बेस्ड हैं। क्लियर? इन्हीं की देखिए दूसरी नॉवेल जो हैं वो भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है देखिए 6 सस्पेक्ट्स। ये नॉवेल जो है देखिए इस पर भी BBC जो है वो मूवी बना रहा है। तो ये दो बुक हैं देखिए विकास स्वरूप की, एक Q&A और 6 सस्पेक्ट्स। ये दोनों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए Q&A के लेखक को याद करने की ट्रिक हम ऐसे देख सकते हैं कि Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर देखिए आप भी लगाते हैं तो आपका क्या बढ़ता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मतलब आपके नॉलेज में विकास हो रहा है। तो विकास ये वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से देखिए आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो Q&A के लेखक कौन है? विकास स्वरूप है। क्वेश्चन आंसर लगाने से हमारे नॉलेज में देखिए विकास होता है, तो विकास से बनेगा हमारा विकास स्वरूप। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास डॉलर बहू के लेखक हैं? ये भी देखिए एग्जाम में पूछा गया अभी। कौन है देखिए इस उपन्यास के लेखक फ्रेंड्स? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कौन है?
एक भारतीय देखिए शिक्षिका और कन्नड़ लेखिका हैं। इसके अलावा देखिए यह इन्फोसिस फाउंडेशन की देखिए अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने देखिए इन्फोसिस के जो सह संस्थापक हैं NR नारायण मूर्ति, उनसे देखिए शादी की थी। इन्हें 2006 में देखिए भारत सरकार द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए देखिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। सुधा मूर्ति को, सुधा मूर्ति से रिलेटेड देखिए अभी हाल ही में SSC के एग्जाम में 2 से 3 बुक्स जो है वो पूछी गई थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखिए सुधा मूर्ति से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले इनकी इंपॉर्टेंट बुक आती है 3000 स्टिचेस, ये इनकी देखिए पहली इंपॉर्टेंट बुक। सेकंड आती है देखिए हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज, ये इनकी दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है। तीसरी इनकी इंपॉर्टेंट बुक आती है माहेश्वेता, हिंदी में देखिए प्रकाशित ये इनका देखिए पहला उपन्यास है माहेश्वेता, बहुत ही ज़्यादा देखिए लोकप्रिय हैं। ये उपन्यास जो है माहेश्वेता मानवीय संवेदना और सामाजिक संबंध को दर्शाती हैं। इनका देखिए हिंदी का ही दूसरा उपन्यास है डॉलर बहू, जिस पर देखिए 2001 में टीवी शो भी आया था जी टीवी पर, तो उस नज़रिए से भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी के दोनों उपन्यास ध्यान रखिएगा, माहेश्वेता और डॉलर बहू। क्लियर? तो 4 देखिए हमने इनकी बुक डिस्कस करी, 3000 स्टिचेस, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज, माहेश्वेता और डॉलर बहू। ठीक है, अभी हाल ही में देखिए 3000 स्टिचेस और डॉलर बहू, ये दोनों देखिए एग्जाम में पूछी गई थी बुक्स। आने वाले टाइम में देखिए माहेश्वेता को भी देखिए पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इनका हिंदी का पहला उपन्यास है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है देखिए द प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक? प्रणब मुखर्जी। भारत के जो 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा लिखित पुस्तकें ये द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। प्रणब मुखर्जी को देखिए 2008 में पद्म विभूषण भी दिया गया था। 2019 में देखिए भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया था प्रणब मुखर्जी को। प्रणब मुखर्जी की देखिए इंपॉर्टेंट हम 3 बुक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं से क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। 2016 में देखिए इनकी बुक आई थी द टर्बुलेंट ईयर्स, 2017 में इनकी बुक आई थी द कॉयलेशन ईयर्स और 2021 में इनकी बुक आई थी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। ये 3 बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द कॉयलेशन ईयर से देखिए संबंधित अभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला इंपॉर्टेंट हमारा करंट अफेयर आता है, सिटी ऑफ इंसिडेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए सिटी ऑफ इंसिडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? एनी जेदी, इंग्लिश लैंग्वेज की देखिए राइटर है ये। 2022 में देखिए हाल ही में इनकी ये पुस्तक जो है प्रकाशित हुई सिटी ऑफ इंसिडेंट। इसके अलावा देखिए एनी जेदी की 2 इंपॉर्टेंट बुक और है, 2020 में आई थी और 2019 में आई थी। 2020 में आई थी इनकी देखिए प्रेल्यूड टू अ राइट, जिसके लिए देखिए इन्हें टाटा लिटरेचर लाइव अवार्ड फॉर बुक ऑफ द ईयर 2020 दिया गया था। इसके अलावा 2019 में इनकी बुक आई थी ब्रेड सीमेंट एंड कैक्टस, जिसके लिए इन्हें देखिए 9 डॉट प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो ये 2 बुक और है एनी जेदी की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर आपको 3 बुक जो है एनी जेदी की दिमाग में रखना है, सिटी ऑफ इंसिडेंट जो कि 2022 में आई, प्रेल्यूड टू अ राइट जो कि 2020 में आई थी, जिसके लिए इन्हें टाटा लिटरेचर लाइव अवार्ड फॉर बुक ऑफ द ईयर 2020 दिया गया था। 2019 में इनकी बुक आई थी ब्रेड सीमेंट एंड कैक्टस, जिसके लिए इन्हें 9 डॉट प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर हमारे देखिए बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। हमने देखिए लगभग 50 इंपॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस किया है। बहुत सारी बुक्स को देखिए मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद कराया है, बहुत ही ईजी होगा आपके लिए देखिए एग्जाम में 1 नंबर लेना। एक बार और इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको इसका PDF लेना है तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स 5 और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बुक्स बताने वाला हूँ, इन सब के अलावा वो भी आप एक बार दिमाग में रख के जाइएगा एग्जाम में, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान देखिए पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह हैं। द सीक्रेट ऑफ द वेदा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अरविंदो हैं। मिथ एंड मिथ्या पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए देवदत्त पटनायक हैं। द बुक ब्रोकन विंग्स के लेखक कौन है? सरोजनी नायडू। और लास्ट में देखिए महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा, उनकी खुद की आत्मकथाएं हैं। तो ये 5 बुक जो है ये भी आपको दिमाग में रख के जाना है एग्जाम में।
इनसे भी एग्जाम में देखिए बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लास्ट में देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है आपको देखिए कमेंट बॉक्स में करना है। पहली बुक देखिए विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका देखिए आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और सेकंड देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल द लीव्स वी नेवर लिव्ड, इस पुस्तक के देखिए लेखक कौन है। हाल ही में देखिए इस बुक के लिए अभी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है उस लेखक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF लेना है तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको देखिए इसका PDF मिल जाएगा। साथ ही में फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स की ई बुक का ऑप्शन भी अब आपके लिए अवेलेबल हो चुका है। अलग अलग सब्जेक्ट्स की देखिए ई बुक आपको मिल जाएगी। अच्छे से डिटेल में देखिए हमने स्टडी मटेरियल जो है ये आपके लिए बनाया है, जिसमें स्टार्टिंग में आपको थ्योरी सेक्शन मिलता है, देन फिर आपको क्वेश्चन आंसर सेट मिलता है। तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आप सभी के लिए अवेलेबल है। अगर आपको देखिए क्रेजी जीके ट्रिक की फैकल्टीज से देखिए लाइव स्टडी करना है तो आप हमारा प्लेटफॉर्म रूट एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें देखिए स्टूडेंट और फैकल्टी का देखिए आपस में इंटरेक्शन होता है, अच्छे से स्टडी होती है। तो एक बार देखिए रूट एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करिएगा। वहाँ पर आपको GS फाउंडेशन बैच और अलग अलग सब्जेक्ट्स के देखिए सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।